उन्होंने अपनों का जीवन दुश्वार कर दिया। वक्त ने वक्त के साथ रिश्तों में दरार कर दिया। आज की हमारी पहली स्टोरी इसी कहावत को बयां करती है, जिसमें दो एथलीट जिन्होंने अपने अपने देश को रिप्रेजेंट किया और खूब नाम कमाया देशों से विदेशों तक, लेकिन जब जिंदगी निभाने की बात आई तो दोनों फेल हो गए। आज की ये सच्ची घटना है पाकिस्तानी क्रिकेटर और एक भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी की। जी हां, शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन। आखिर शोएब मलिक और सानिया के मिर्जा के बीच में क्या हुआ कि इतने अच्छे रिश्तों में भी दरार आ गई और आखिरी में बात तलाक तक आ गई। बात मई 2023 की है, जब इंस्टाग्राम में शोएब मलिक ने अपने बायो में लिख रखा था कि मैं एक सुपर वुमेन से शादीशुदा हूं। और फिर एक साल बाद आखिर अचानक इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि बात तलाक की आ गई और इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। 15 नवंबर 1986 को खेल संवाददाता इमरान मिर्जा के घर एक लड़की का जन्म होता है। नाम रखा जाता है सानिया। अब क्योंकि सानिया बचपन से ही टेनिस गेम के प्रति खूब लगाव रखती थी, तो उनके पिता ने टेनिस गेम को उनको खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। 18 साल की उम्र होते होते तक सानिया ने टेनिस गेम में इतना नाम कमाया कि उनको भारत के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड में से एक अर्जुन अवार्ड दे दिया गया। 20 साल की उम्र होते होते तक सानिया टेनिस गेम में एक भारत में ब्रांड बन चुकी थी और 20 साल की उम्र में उन्हें दूसरा सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला, जो पद्मश्री अवार्ड था। अब बात आती है साल 2004 की, जब सानिया मुंबई के एक होटल में रुकी हुई थी और उस दिन इत्तेफाक से पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी उसी होटल पर रुकी हुई थी। तभी अचानक सानिया की मुलाकात पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और खिलाड़ी शोएब मलिक से होती है, जहां पर शोएब मलिक और सानिया मिर्जा आपस में बात करते हैं। और क्योंकि सानिया मिर्जा उस समय तक काफी फेमस हो चुकी थी, उनको बांग्लादेश, श्रीलंका से लेकर फ्रांस, रूस, पाकिस्तान, अमेरिका तक पहचाने जाने लगा था उनकी खेल की वजह से। और उसी तरह से शोएब उनकी गेम को लेकर काफी तारीफ करते हैं। इसी तरह दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद अपने अपने रूम चले जाते हैं। यहां से लगभग 5 साल बीतने के बाद इनकी दूसरी मुलाकात होती है ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन रेस्टोरेंट में, जहां सानिया डिनर करने के लिए उस रेस्टोरेंट में पहुंची थी। इत्तेफाक से शोएब मलिक भी उसी रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से इनका बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और 3 से 4 महीने यूं ही बीत जाते हैं। अब क्योंकि ये बातचीत इतनी बढ़ चुकी थी आगे कि अब इन दोनों ने डिसीजन लिया कि हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन शोएब मलिक के बारे में आपको बता दूं, शोएब मलिक ने साल 2002 में भारत के एक शहर जो हैदराबाद के नाम से जाना जाता है, वहां की एक लड़की आयशा सिद्दीकी से शादी कर चुका था और इस बात की जानकारी सानिया मिर्जा को नहीं थी। जब इनकी शादी की बात परिवार तक जाती है, तब सानिया मिर्जा को पता चलता है कि शोएब मलिक की ऑलरेडी शादी हो रखी है। तब सानिया मिर्जा की शर्तें रखती हैं कि वो शादी के बाद पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत या दुबई में रहेंगी। और दूसरी शर्त सानिया की ये थी कि वो जिस तरह से अपने टेनिस गेम को खेलती हैं, उसी तरह से अपने देश के लिए उस टेनिस गेम को खेलती रहेंगी। और शोएब मलिक को ये सारी शर्तें सानिया की मंजूर थी। दोनों परिवार आपस में मिलजुल कर इस बात की सहमति बनाते हैं और इन दोनों की निकाह की तारीख मुसलसल की जाती है अप्रैल 2010 की। जब ये बात भारत और पाकिस्तानी मीडिया में आती है तो इस बात को लेकर काफी चर्चाएं होती हैं। भारत के लोग जहां एक तरफ सानिया के इस शादी को लेकर हजारों सवाल पैदा करते हैं कि क्यों आखिर उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटर को ही चुना या पाकिस्तान के व्यक्ति को ही चुना। यदि उनको शादी करनी ही थी तो भारत के किसी क्रिकेटर या फॉरेनर किसी क्रिकेटर या व्यक्ति से कर लेती, लेकिन आखिरी में उनको पाकिस्तान का ही व्यक्ति क्यों मिला। लेकिन सानिया अपने प्यार को लेकर लॉयल थी और इनकी शादी की जाती है हैदराबाद में और इनका रिसेप्शन किया जाता है पाकिस्तान के लाहौर पर। दोनों अपने इस शादी से खुश थे। इस तरह से चलता रहा। अब क्योंकि दोनों एक एथलीट के रूप में जाने जाते थे, तो इनको अमूमन तौर पर वक्त कम मिलता था, क्योंकि दोनों अपने अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करते थे। एक खिलाड़ी के तौर पर एक क्रिकेट खेलता था तो दूसरी टेनिस महिला खिलाड़ी थी, तो जिस वजह से ये आपस में बहुत अपने आप को कम समय दे पाते थे, एक आम पति पत्नी की तरह। और उसी तरह से सानिया मिर्जा क्योंकि पाकिस्तान में नहीं रहती थी, तो उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो दुबई में रहेंगी। तो शोएब मलिक का परिवार भी अपनी बहू के साथ रहने के लिए दुबई शिफ्ट हो चुका था। शोएब मलिक
पाकिस्तान में ही अक्सर रहा करते थे, क्योंकि उनको पाकिस्तान टीम के लिए सर्व करना होता था और वो अपने काफी न्यूज टीवी चैनलों और शो और विज्ञापनों से पाकिस्तान के जुड़े हुए थे। उस तरह से सानिया मिर्जा भी अपने भारत में टीवी शो चैनलों और विज्ञापनों से जुड़ी हुई थी और अपना गेम भी भारत के लिए खेलती थी, तो मिलना जुलना कम हुआ करता था। जब भी शोएब मलिक को सानिया से या उनके परिवार से मुलाकात करनी होती थी, वो अपना बैग पैक करके दुबई चले जाते थे। साल 2018 आता है जब इन दोनों को एक बच्चा पैदा होता है, नाम रखा जाता है इजहान। सभी चीजें अच्छी चल रही थी और अक्सर शोएब मलिक को सानिया के जब गेम खेला करती थी उसमें सपोर्ट करते हुए भी देखा जाता था। लेकिन रिश्तों में दरार पड़ना तब शुरू होती है जब पाकिस्तान के चैनलों में पाकिस्तान की तरफ से सानिया के कपड़ों को लेकर सवाल किए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि टेनिस गेम में अमूमन तौर से अजीब छोटे छोटे कपड़ों पहनने का रिवाज रहा है और ये बात कहीं ना कहीं शोएब मलिक को खटकती थी, लेकिन वो खुलकर सानिया मिर्जा को विरोध नहीं कर सकते थे। और ये बात तब बिगड़ जाती है जब शोएब मलिक एक शो के दौरान पाकिस्तान में एक शो काफी चर्चित हुआ करता था, जीतो पाकिस्तान, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें एक एक्ट्रेस पाकिस्तान की वो भी पार्टिसिपेट करती हैं जिनका नाम था सना जावेद। अब सना जावेद के बारे में मैं आपको बता दूं, सना जावेद पाकिस्तान में एक एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती हैं जिन्होंने काफी ड्रामों में, काफी नाटकों में, कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है और उनके रोल को काफी जाना जाता है पाकिस्तान के हर घर में, वो हर घर में फेमस हैं। और उनकी शादी साल 2020 में पाकिस्तान के एक सिंगर उमेर जायसवाल से हो रखी थी और अब क्योंकि दोनों प्यार के बंधन में बन चुके थे तो दोनों डिसाइड करते हैं, लेकिन मुसीबत ये थी कि दोनों ही शादीशुदा थे। तब सना जावेद पाकिस्तान के उमेर जायसवाल जिनसे उनकी शादी हो रखी थी उनसे ऑफिशियली तौर पर अक्टूबर 2023 में तलाक ले लेती हैं। लेकिन मुसीबत शोएब मलिक के लिए उतनी ही बड़ी थी, क्योंकि वो शोएब मलिक जब सानिया मिर्जा से इस डिवोर्स को लेकर बातचीत करते हैं तो सानिया काफी निराश होती हैं और वो बात शोएब मलिक के परिवार को बताती हैं। दोनों परिवार मिलकर डिसाइड करते हैं कि शोएब मलिक को किसी तरह से मनाया जाए, क्योंकि इसलिए भी मनाना जरूरी था क्योंकि जिस तरह से ये शादी की गई थी पहले ही इसको लेकर काफी सवाल उठे थे, कंट्रोवर्सीज रही थी और दोनों परिवार कहीं ना कहीं इस बात को जानते थे कि यदि ये तलाक होता है तो फिर से कंट्रोवर्सीज होगी और ये दोनों मुल्कों की एक ऐसी प्रेम कहानी रही थी जो काफी वायरल हुई थी। लेकिन यहाँ पे उससे भी सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन दोनों के बीच में जो बच्चा था उसकी परवरिश पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, जिसको लेकर दोनों परिवार नहीं चाहते थे कि सानिया और शोएब अलग हों। लेकिन दोनों परिवारों के लाख समझाने, सानिया के लाख समझाने पर भी शोएब मलिक नहीं माने। तब इन दोनों का ऑफिशियली तौर पर तलाक हो जाता है। ये बात दुनिया को तब पता चलती है जब 17 जनवरी को अचानक सानिया एक पोस्ट करती हैं जिसमें वो लिखती हैं कि जिंदगी कठिन है, अपना कठिन चुनो, चुनौतियां आएंगी पर अपना कठिन चुनो, तलाक कठिन है पर अपना कठिन चुनो। जैसे ही ये पोस्ट करती हैं तलाक को लेकर अफवाहें शोएब मलिक और सानिया की और तेज हो जाती हैं और इस तलाक के अफवाहों को पंख लगाने का काम 20 जनवरी को खुद शोएब मलिक एक तस्वीर शेयर करके पुख्ता कर देते हैं और ये ऐलान कर देते हैं कि अब वो ऑफिशियली तौर पर सना जावेद के साथ बंधन में बन चुके हैं। उन्होंने एक समारोह के दौरान सना जावेद के साथ तीसरी शादी कर ली थी और जब ये बात पाकिस्तान में चर्चित हुई तो इसको लेकर शोएब मलिक को काफी ट्रोल किया जाने लगा। सानिया मिर्जा के पिता जब मीडिया से बातचीत करते हैं तो वो इस बात का खुलासा करते हैं कि अब ऑफिशियली तौर पर शोएब मलिक और सानिया मिर्जा अलग हो चुके हैं और ये एक तरह का खुला है। अब खुला जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, मुसलमान में खुला उसे कहते हैं यदि कोई पत्नी पति को तलाक देती है तो इसे खुला कहा जाता है और इमरान ने उसे खुला बताया। लेकिन अब दोनों के रिश्ते अलग हो चुके हैं, दोनों की राह अलग हो चुकी है और उसी तरह से जिस तरह से ये शादी के बंधन में बंधे थे, कंट्रोवर्सीज भरा रहा था, आज भी भारत के लोग उसी तरह से सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों उनने शोएब मलिक को चुना था जब पता ही था कि वो एक ना एक दिन धोखा देंगे। और शोएब मलिक को लेकर भी भारत से लेकर पाकिस्तान तक काफी ट्रोल किया जा रहा है कि सानिया को उनको तलाक नहीं देना था, सानिया के साथ वो बंधन में रहते तो शायद उनके लिए अच्छा होता। और शोएब मलिक को एक पीके फिल्म आई थी भारत में, आपको पता होगा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी वो फिल्म, जिसमें एक किरदार दिखाया गया था इस फिल्म में सरफराज नाम का और उसमें एक भविष्यवाणी की गई थी सरफराज को लेकर जो बाद में गलत साबित हुई थी, लेकिन एक भविष्यवाणी की गई थी कि एक बार सरफराज जरूर धोखा देगा। उस तरह से भारत के लोगों ने भी सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की जब शादी हुई थी तब भी ये बात बोली थी
कि ये एक दिन जरूर धोखा देगा, और आज बिल्कुल वही हुआ। और शोएब मलिक को पाकिस्तान में भी ट्रोल किया जा रहा है, साथ ही भारत में भी ट्रोल किया जा रहा है, और सानिया मिर्जा पर भी अब उतने ही सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल जायज़ हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, सब अपना अपना चुन सकते हैं, सबके अपने अपने अधिकार होते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं है। मेरा बस उद्देश्य यह है कि आपको जागरूक कर सकूं, आपको सचेत कर सकूं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मैं सचिन, आप देख रहे थे सचिन।